अब आप मुझे फेसबुक लाइव पे भी दे सकते हैं, फेसबुक premwar.singh.facebook.com। प्लीज़, कोई भी अतिथि लौट नहीं पाए और देर हुई थी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं भी ऐसी ही सोच के साथ था। मैं चाहता था कि मैं एक शानदार ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन ज़िंदगी शानदार हो नहीं पा रही थी। एफर्ट इंडेक्स मैक्सिमम था, सब कुछ अच्छी थी, व्हीकल भी बहुत अच्छा था, लेकिन मंजिल नहीं थी। और दोस्त, उसी समय मुझे भी एक लड़की ने बिज़नेस प्लान दिखाया। पहले तो बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने मेरे सपनों को उड़ान दे दिया। और वो सपनों को उड़ान वैसे ही दे दिया जैसे एक पक्षी आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। उसकी ज़िंदगी में नीड नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी में टहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आबाद गति से जितना ऊपर जाना चाहे जा सकता है। किसी ने कहा है कि नीड न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। दोस्त, इस दर्शन को मैं कैसे प्राप्त कर सकता था जो मैं कर रहा था? नौकरी बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत गर्व है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी। वो जो दे सकती थी वो वही दे सकती थी। और मैं अगले 30 वर्षों में कहाँ पहुँचूंगा यह भी मुझे पता था। और फिर एक दिन चमत्कार होता है, ईश्वर की कृपा होती है। मैं उस छोटे से होम मीटिंग में जाता हूँ। देखने के बाद समझ में चीज़ें नहीं आती, एक बड़े फंक्शन को देखता हूँ और वहाँ से फिर वापस मुड़ के नहीं लौटता हूँ। और फिर उसके बाद मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे लक्ष्य, मेरी कार्य संस्कृति और लगातार और दृढ़तापूर्वक काम करना, और 20 वर्षों का सारा कुछ बदल कर आज रख चुका है। आज सफल हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने अधिकांश सपने को पूरा कर चुका हूँ। 30% सपने हैं उसको पूरा कर रहा हूँ, और आज सफल होकर अंत में आपको बताऊँगा, आपके साथ बात करने आया हूँ बस इतना कहने कि अगर आपके भी ख्वाब हैं और आपके अंदर में भी रुआब है तो यह अवसर आपके लिए भी काम करेगा। फ्रेंड्स, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है हम और आप सब जानते हैं। आज वहाँ से शुरू करते हैं। उसका मूल उद्देश्य होता है एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी। उसी के लिए तो कर रहा है। आप उस ज़िंदगी से उपलब्धियों को हटा दीजिए तो शायद कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो। और वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में उन ख्वाहिशों को पूरी करे उसी साधन के माध्यम से जो साधन उसको मिला है। लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बीतती है। वो अपने छोटे से अरमानों को, छोटे से ताजमहल को शायद बहुत बड़ी नौकरी से थोड़ा बहुत पूरा भी कर ले, लेकिन अंततः वो पूरी चाहते पूरी नहीं होती। हर आदमी एक संपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहता है, जिसमें एक अच्छा घर कौन नहीं चाहता है दोस्त। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना कौन नहीं चाहता है। देश विदेश घूमना, रोमांस करना, हरियाली देखना, अच्छी गाड़ी में चढ़ना, लोगों को मदद करना, यही तो लोग चाहते हैं। वरना तो क्या है? वरना तो बैंक अकाउंट एक डिजिट है, नथिंग एल्स मोर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है कि लोग अपने ही कीचड़ में धंस कर रह जाते हैं और इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्या उनमें शक्ति नहीं है? क्या वो चीज़ों को जानते नहीं हैं? क्या वो जो कर रहे हैं उनकी समझ में नहीं है कि अगले 25-30 साल में उनको यही वो देने वाला है? क्या उनको यह पता नहीं है कि उनसे 10 वर्ष पहले भी लोगों ने वही प्राप्त किया था जो वो आज कर रहे हैं? हाँ, उन्हें पता है। लेकिन दोस्त, मध्य वर्ग की सीमाएं हैं। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में लिखा था कि मध्य वर्ग अपनी ज़िंदगी में चाहता बहुत कुछ है, लेकिन उसको अपनी कमजोरियों से उतना ही लगाव होता है। और ये सच है दोस्त। मैं आपको सीरियसली इस बात को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा कि मध्य वर्ग की कुछ सीमाएं होती हैं। मध्य वर्ग अपनी प्रतिभा और खुद के समय पर विश्वास करता है और उसी पर निर्भर रहता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 8, 10, 12 घंटे की लिमिट होती है, तो वो क्या कर पाएगा? चाहे कैसा भी साधन होगा, वो साध्य तक तो नहीं ही पहुंच पाएगा। व्यक्तिगत प्रतिभा, 2 हाथ, एक मस्तिष्क की एक सीमा होती है। दूसरी चीज, दुनिया में अधिकांश लोग लीनियर इनकम बनाकर चले जाते हैं। वो रेट और टाइम पर डिपेंडेंट रहते हैं और शटर ऑन इनकम ऑन, शटर डाउन इनकम ऑन की स्थिति होती है। वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि चीज़ें न हों।
मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि प्रेमवत सिंह ऑफिशियल पेज पर आप लोग जाएंगे, फेसबुक में आपको लाइव में मिलूंगा प्रेमवत सिंह ऑफिशियल पेज पे, प्रेमवत सिंह ऑफिशियल पेज पे, प्रेमवत सिंह ऑफिशियल पेज पर, और आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्त, मध्य वर्ग के पास सब कुछ होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो एक व्यवस्था में घुसकर उसी व्यवस्था के अंग बन जाते हैं। वे बनना उद्यमी चाहते हैं, लेकिन वो किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और जब किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं करते तो किसी का अंग हो जाते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई पर्सनल चीज़ हो। आप उसमें एक व्यवस्था का एक पार्ट बनते हैं, जाकर आप भी लगकर उस व्यवस्था को दुरुस्त और समृद्ध करने में लग जाते हैं। काश आपने अपनी खुद की व्यवस्था बनाई होती। तो उद्यमी बनना आपसे संभव नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर बनना संभव नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य वर्ग को अपनी कमजोरियों से बहुत लगाव है, जल्दी परिवर्तन भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। जो चल रहा है चल रहा है, चलो ठीक है, काशी सब कुत्ता चला ही जाएगा तो क्या होगा यार, अब चेंज मैं क्या करूं, 30 वर्ष हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या आऊं, सोच में नई विचारधारा को कैसे लूं। और इसको स्वीकार करने के बजाय या तो उसकी आलोचना या उसको नकारना, इसी दो चीज में वो लग जाते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यही उनको रोक देता है। दोस्त, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आखिरकार यह व्यवस्था का निर्माण नहीं आप करेंगे तो आप बदलेंगे कैसे जिंदगी को, टाइम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और अगर विश्वास आपको नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में उलटकर सैकड़ों साल पहले के भी चीजों को देख लीजिए। प्रारंभ से ही लोग टाइम कंपाउंडिंग के द्वारा ही अपनी जिंदगी में बड़ा परिणाम लेते रहे। जब रिपब्लिक था, गणतंत्र था या राजतंत्र था, तो सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर उनकी मजदूरी, गुलामी व्यवस्था में उनके हजारों घंटों को राज्य व्यवस्था अपने लिए कार्य करता था और बड़ा स्वरूप लेता था। तो उससे बदलते हुए 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उद्योगपतियों ने इम्प्लाई का कॉन्सेप्ट लाया। बिस्मार्क के बाद से इम्प्लाई का कंसेप्ट आया, उनको सैलरी का कंसेप्ट आया, और उनके घंटों को लेकर खरीद कर टाइम कंपाउंडिंग होने लगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी। सालों साल बढ़ता चला गया, लेकिन इसको और अच्छे स्वरूप में फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में लाकर उसके एक टियर नीचे के लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री कहीं और भी सेटल होगी, लेकिन फ्रेंचाइजर बन जाएंगे। सैकड़ों ब्रांडेड कंपनी की फ्रेंचाइजीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री शहरों में दे देंगे, और वो सब 8 घंटे रोज खुलेंगे। उससे टाइम कंपाउंड होगा, ह्यूज टर्नओवर होगा, बदले में उनको सैलरी, उनको मार्जिन थोड़ा सा, और बड़ा टर्नओवर, बड़ी टाइम कंपाउंडिंग अपने लिए। पिछले 10 वर्षों से गेम बदल गया है। 20 वर्षों में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 10 वर्षों में तो टाइम कंपाउंडिंग एक नए रूप में आ गया, ई कॉमर्स के रूप में। आप सब जानते हैं इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी क्रांति है, और उस क्रांति की सबसे बड़ी उपज ई कॉमर्स है। जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले को बुलाकर उन्होंने करोड़ों लोगों के टाइम को कंपाउंड कर दिया और अपने लिए व्यवस्था का निर्माण कर दिया। लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा व्यवस्था बनाकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब इससे भी आगे सोशल नेटवर्क ने एक कदम और आगे बढ़ाया, और उन्होंने तो प्रोडक्ट से भी हटकर फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से कैसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें आपकी वार्ता, आपका विचार विमर्श, आपकी लाइकिंग्स, उसने करोड़ों लोगों को एक जगह कर दिया और उनके घंटों को देने से टाइम कंपाउंड कर दिया। डेटा, एडवर्टीजमेंट, नेटवर्क और सब चीज़ बहुत ऊपर चलती चली गई। कहने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के 10 बड़े अमीरों में आजकल कौन आ गए हैं और शुरू के 2-3 अमीरों में कौन है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम कंपाउंडिंग के बगैर कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता है। दिक्कत यह है, विडंबना यह है कि हम मध्य वर्ग जानते ही नहीं टाइम कंपाउंड करना, और अगर जानते हैं तो हमें तरीका नहीं पता है, और अगर तरीका पता नहीं है तो हम उस पर दोबारा विचारधारा नहीं देते। आपको इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए मैं बता सकता हूं कि टाइम कंपाउंड करने का जो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है, इस डिफरेंट फॉर्मेट्स को लाने का बेसिक फिलॉसफी क्या है, मूल दर्शन क्या है। मूल दर्शन है टाइम कंपाउंडिंग में हम कई तरीके से करते हैं, जैसे पूंजी के माध्यम से। अब कितने उदाहरण दें, लेकिन कोई एक उदाहरण है, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज नेटवर्क, पूंजी ने उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन कर दिया और करोड़ों लोगों की टाइम कंपाउंडिंग है।
आज पूरा देश अपने कुछ घंटे दे रहा है और उनको वो सेवाएं और उत्पाद दे रहे हैं, और बदले में कितना बड़ा उन्होंने कर दिया है टर्नओवर, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यह एक पूंजी में ताकत है, जो पूंजी में इतनी बड़ी ताकत है जो आपको वहाँ पहुँचा सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूंजी का मतलब 10 लाख 20 लाख तो नहीं है, कम से कम 10-20 करोड़ 25 करोड़, कम से कम 10-20 करोड़ 25 करोड़, ऑल्दो पूंजी का मौलिक अर्थ वह भी नहीं। एक दूसरा तरीका जिससे आप अपनी प्रतिभा से टाइम कंपाउंड कर सकते हैं, जैसे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हो जाएं, इतने की सचिन तेंदुलकर हो जाएं या किशोर कुमार हो जाएं, और आपकी प्रतिभा ही व्यवस्था में बदल जाए, तो क्या दिक्कत है? प्रतिभा के माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों को टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर, अखबार पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लाने लगेंगे और सारी कंपनियां आपके पीछे घूमने लगेगी। आपने एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया। आप खेल कर जितने पैसे नहीं कमाएंगे उससे ज़्यादा आप टाइम कंपाउंड करके एडवर्टीजमेंट से कमाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ एनीबडी कैन टाइम कंपाउंड टाइम। एक तरीका है विचार। अगर आप एक ऐसे विचारक बने और आपका विचार इतना महत्वपूर्ण हुआ, इस सिद्धांत लिया और उसको व्यवहार में बदलकर आपने ह्यूज टर्नओवर, ह्यूज नेटवर्क, आप भी व्यवस्था का निर्माण कर लिए। जैसे पेटीएम का मालिक विजय शेखर शर्मा, मेक माई ट्रिप का मालिक, Naukri.com का मालिक, या ऐसे ओला उबर जितनी कहानियां आप सुन रहे हैं, उन सब कहानियों को। दरअसल सच्चाई दोस्त यह है कि विचार को लेकर बड़ा बनाना भी व्यवस्था का निर्माण है। लेकिन मध्य वर्ग न तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है और न ही उसके पास पूंजी होती है। कि विडंबना तो यह है कि वह बहुत सारे लोगों को अपने साथ ला भी नहीं पा सकता है, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी, 10 घंटे की नौकरी के बाद उसके पास नहीं है। तो वो बेचारा अंत में अकुला कर समझौता कर लेता है। अपनी जिंदगी में सोचता है कि मन्नू भाई की मोटर इतनी ही चल सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं। वो सोचता है कि यार जो मिला है वह भी बहुत है, और उसके बाद वो कई दर्शनों को सामने ले लेता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, एते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर। बहुत सारी बातें अच्छा ही करता है। जीवन को खुशी खुशी चलाने के लिए आदमी को संतोषम परम सुखम यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, चारवाक की बातों को लेकर चला ही लेना चाहिए। कम से कम खुश तो रहे, कम से कम जिंदगी चली तो। लेकिन सच्चाई दोस्त वो नहीं है। सच्चाई उससे अलग है। सच्चाई वो है जो दुनिया में दिखती है। सच्चाई वो है जहां आदमी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी भी जीता है। सच्चाई वो है जहां आदमी सुख आनंद और दूसरों के लिए कर पाता है। और सच्चाई वो है जहां आदमी किसी भी साधन के माध्यम से अगर टाइम कंपाउंड कर लेता है, सिस्टम क्रिएट कर लेता है, तो जिंदगी को बदल देता है। तो क्या करें हम लोग? अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो खत्म हो जाए, सोचे भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए? क्या है कोई अवसर? क्या एक सामान्य मध्य वर्ग के लिए भी कुछ है? जो पेशेवर है, नौकरी पेशा है, कहीं गृहिणी है, जो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन उसको कुछ ऐसा क्राइटेरिया मत रखिए कि बेचारा वो शुरू भी न कर पाए। दोस्त, आज आपके साथ स्पष्ट, साफ गोई शब्दों में, सरल शब्दों में एक ऐसे अवसर को लाना चाहता हूं जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। एक ऐसे अवसर को लाना चाहता हूं जिसका नाम भी शायद आपने कभी सुना हो या न सुना हो। एक ऐसे अवसर को सामने लाना चाहता हूं जिसके बारे में जानकारी अगर आपने ठीक से ले ली तो घिघी बन जाएगी आपकी। और एक ऐसे अवसर की चर्चा करना चाहता हूं जहां जाकर आपकी संभावनाएं भी उपलब्धि में बदल जाएंगी और आप भी एक सिस्टम क्रिएट कर पाइएगा, टाइम कंपाउंड कर पाइएगा। आइए सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का नाम लें जो हमको और आपको एक बहुत बड़ी चीज देने वाली है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आपके सामने एक नाम उभर कर आया स्क्रीन पर और वो है एमवे। बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में, कौतूहल भी होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे अरे इसका तो प्रोडक्ट जाने हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे मैं तो जानता हूं। किसी को लग रहा होगा कभी मैंने स्पॉन्सर भी हुआ था। मुझे नहीं पता आप किस स्थिति में इसको देखकर थ्रिल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या भ्रिकुटी तन रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आपने इसको सही तरीके से जाना और पहचाना तो आपकी ज़िंदगी में करना चाहेंगे तो आपको कोई ऐसा
पूर्वाग्रह नहीं देने की ज़रूरत होगी जिससे आप इसको कर ही नहीं सकें। जाति धर्म, दोस्त कोई काम करने के लिए कहें और वो दोपहर में कर दे, हम नौकरी करते रहें, हम दुकान चलाते रहें, तो शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आया और वो कहे बारे में हरि अनंत हरिकथ अथा अनंता, जितनी मैं बातें करता चला जाऊंगा उतनी बातें होती चली जाएंगी और अंत हो जाएगा, तो इसके बारे में बहुत बात नहीं कर सकता। वैश्विक स्तर पर भी यह बिजनेस एक सर्वश्रेष्ठ और बड़ा रूप लिए हुए। आइए अब कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करें जिन चीज़ों को देखने के बाद आपको लगेगा कि यह बिजनेस करना कितना आसान है और कितना बढ़िया है। भारतवर्ष में 1998 से शुरुआत 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए का पहले निवेश हुआ था और बाद में लगभग 800 करोड़ और लगभग 1000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। 2000 करोड़ का टर्नओवर है। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टेट ऑफ आर्ट, 100% उत्पाद संतुष्टि है और 100% रिफंड गारंटी है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप इससे आगे बढ़ते हुए अगर और देखना चाहेंगे तो मैं आपके समक्ष नए स्लाइड में एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप यह स्पष्ट रूप से समझेंगे कि आखिर पैसा कैसे आता है। ये सब जितनी बातें मैंने बताई वो सब बातें इसकी जानकारी के बारे में थी, लेकिन हम इस बिज़नेस को में पैसे कहाँ से आते हैं? तो देखिए, इस दुनिया में जो एक शक्ति है वो सबके पास और सबसे बड़ी शक्ति है, एंड दैट इज़ कंज्यूमर पावर। मौलिक शक्ति वही है। हम और आप सवेरे से शाम तक वस्तु और सेवा का उपभोग करते रहते हैं, अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा इसी में लुटाते हैं, लेकिन कभी सोच नहीं पाते कि पूरी ज़िंदगी में कितना बड़ा टर्नओवर हम अकेले उपभोग करके क्रिएट कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा कि उसके बदले हमें कुछ मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उपभोग करने वाला सिर्फ एक ग्राहक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो हकदार नहीं है किसी भी पैसे का। इसको पारंपरिक वितरण प्रणाली कहते हैं कि कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है और हमको मिलता है। अगर 50 रुपये तक में बन जाता है तो 100 रुपये में मिलता है, लेकिन ये MRP 100 रुपये इसलिए नहीं होता कि वो 50 से 50 हमको देता है, बल्कि इसलिए होता कि बड़ा CNF बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और सब सिर्फ सामान को पहुंचाते हैं और उसके बदले में एक मार्जिन देते हैं। और सबसे बड़ी कहानी तो एडवर्टीजमेंट की होती है, प्रचार प्रसार की होती है, और 50 रुपये इनके बीच में बढ़ते हैं। इनकी ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ होती है। ये न तो बनाते हैं न तो खरीदते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। ये कंज्यूमर पावर है हमारे अंदर में। हम कुछ अलग से कोई काम करने न जा रहे हैं, लेकिन कोई और बड़ा बनता हमेशा जा रहा है, जाता रहेगा। आज इसी व्यवस्था में बदलाव आया है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के द्वारा, कि सामान अभी भी फैक्ट्री से में बनेगा और अभी भी हमें मिलेगा, वही 50 में बनेगा और 100 में मिलेगा, लेकिन बीच के जो सारे पैसे हैं वो उसको क्यों दें जिसका कोई अधिकार नहीं, जो न तो सामान की क्वालिटी बढ़ाता है न तो क्वांटिटी बढ़ाता है। तो क्यों नहीं ये पैसे उसको दें जिसके चलते हमारी ज़िंदगी है, हमारा टर्नओवर है, और वो हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स। इसी सिद्धांत पर नए खिलाड़ी बिग बाज़ार, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट सब आए हैं, जिन लोगों ने इस बीच के पैसे को देने की एक नई प्रणाली दी, लेकिन उसमें से अधिकांश वहाँ पर वही रख लेते हैं। कंज्यूमर के साथ उनका कोई खेल नहीं होता, वो सिर्फ डिस्काउंट का खेल करते हैं, उससे ज़्यादा वो करेंगे भी नहीं, तो फिर वो कैसे बड़े बनेंगे? यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी व्यवस्था आती है जहाँ ये 50% आपको लौटाया जाता है, और लौटाने का तरीका भी शानदार होता है, टुकड़ों में कई तरीके से। अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। आपको सबसे पहले खरीदेंगे तो 4% रिटेल मार्जिन मिल जाता है, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है जो आपको कहीं और भी देता है, लेकिन उसके बाद कोई चीज़ जो नहीं देता है वो यहाँ शुरू होती है, एंड दैट इज़ आपके टर्नओवर पर आपका परफॉर्मेंस बोनस मंथली 3, 6, 9, 12, 15, 18 पूरा का पूरा 21%। और यही नहीं, आप आगे बढ़ते हैं, बिजनेस को स्टेबल करते हैं तो लीडरशिप बोनस 6%, आपकी यात्राओं के लिए फॉरेन ट्रिप्स, और इसके अलावा कई तरह के छोटे छोटे गिफ्ट बोनसेस। यानी 50 रुपये आपको प्रोडक्ट के डिस्काउंट और इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करने के लिए आता है, जो अपने आप में ज़िंदगी बदलने के लिए मोर देन एनफ होता है। दोस्त, कैसे इससे हम बढ़ेंगे? हम करेंगे क्या? करना क्या है? क्या नौकरी छोड़नी है? क्या कोई और बिजनेस शुरू करना है? क्या बहुत बड़ी पूंजी लगा देनी है? नहीं दोस्त, बहुत सरल काम जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ करते हैं, करते आ रहे हैं। पहला, अच्छा लगा तो उपयोग किए, जो प्रोडक्ट अच्छा लगा और सच में अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो कुछ लोगों को बता भी दिए। यूज़ एंड शेयर, यूज़ एंड रिटेल, यूज़ एंड प्रमोट।
फिल्म देखी, मज़ा आ गया, अब उसको 10 लोगों को बता भी दिया, वो भी देखा है। ये दीगर बात है कि फिल्म, मिठाई की दुकान, डॉक्टर का टर्नओवर बढ़ गया, वो प्रमोट हो गया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन हम करते हैं अपनी ज़िंदगी। इन द सेम फैशन अगर यहाँ पर हम वो काम करने लगे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम सिर्फ डिस्काउंट नहीं लेंगे, हम अपने एसेट का निर्माण करना शुरू कर देंगे, हमारी संपत्ति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, एक ह्यूज नेटवर्क बिल्ड होने लगेगा, हमारा नेटवर्थ क्रिएट होने लगेगा, और एक दिन यही लेगेसी में बदल देगा। कैसे? डिफरेंट लेवल है। आप जैसे शुरू करेंगे तो 3% 200 पॉइंट पर है। 200 पॉइंट का मतलब 20,000 रुपये का टर्नओवर। 100 रुपये का हम अगर बिजनेस करते हैं तो 1 पॉइंट हो जाता है, तो 10,000 का 100 तो 20,000 का 200। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर 200 पॉइंट का टर्नओवर हमने किया तो 3% का लेवल है, 600 पॉइंट किया तो 6%, 1200 पॉइंट किया यानी 1,20,000 का तो 9%, 2400 पॉइंट का किया तो 12%, 4,000 का 15%, 7,000 का 18% और 10,000 का पूरा 21%। जिसने भी आपको बुलाया है वो बढ़िया बढ़िया से समझाएंगे। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद भी ली, सपोज दैट आपने कुछ प्रोडक्ट लिया, कितने का लिया कोई ज़रूरी नहीं, जितना मन करे उतना लीजिए, कोई निश्चित है, कोई दबाव है, कोई मंथली, नो नथिंग, जितना मन करे आप उतना लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा, आप मान लीजिए 10,000 या 20,000 रुपये का कुछ सामान खरीदे, तो 10% का डिस्काउंट आपको हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो 3% का बोनस उस पर कितना होगा, ये जोड़ लीजिए। आपको अगर आपने किसी को रिटेल कर दिया तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, वो कितना होगा। अगर 100-200 पॉइंट का भी टर्नओवर कर दिया 10-20,000 का, जो कि आधा घर में यूज़ हो जाएगा, 1-2 लोगों को थोड़ा सा बता भी दे दिए, तो 2-3 हज़ार रुपये का 2640 रुपये का देखिए आपकी इनकम शुरू हो गई। एक उदाहरण समझाने के लिए, आप तो जैसा उदाहरण करेंगे वैसा होने लगेगा। जो लोग आए हैं, जिनको बुलाया है, वो बैठकर बहुत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका अच्छे से बताएंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में यूज़ करने के लिए मौसी बुआ को 50-100 पॉइंट का देने के लिए भी लेते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो गई, जो पहले कभी नहीं थी। साल में आपने क्या किया, 30-40 हज़ार रुपये बचा लिए, आपका अकाउंट में आ गया। कभी आज तक कोई प्रोडक्ट खरीदने से 30-40 हज़ार रुपये आए थे साल में? नॉट एट ऑल। लेकिन यहाँ सिर्फ आपने दर्शन बदला, सिद्धांत बदला, परिणाम बदल। तो एसेट बिल्डिंग का कंसेप्ट है ये कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वह प्रोडक्ट आपके एसेट के रूप में बीज से शुरुआत हो जाता है, छोटे छोटे टर्नओवर से शुरुआत हो जाता है। आइए आगे एक उदाहरण से देखें कि एक अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें हम मानते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज करने की शुरुआत की और हमें अच्छा लगा, तो हमने कुछ लोगों को बता दिया। कैसे बताया? हमारी पूरी टीम है, हमारे स्पॉन्सर हैं, वो सब मिलकर हमको बताते हैं। एक पूरी व्यवस्था है, आप चिंता मत करें, यहाँ संभव नहीं है सब बताना। आप कितने लोगों को बताएंगे? जितना मन करे। अब कितना कोई निश्चित नहीं है, जितना समय बच सके, जो आपका पैशन हो, जो गति हो। आप 2-4 लोगों को ही आप अगले महीने बता सकते हैं, आप 25 को बता सकते हैं, 8 को बता सकते हैं, 10 को बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर 10 लोगों को भी आपने बता दिया तो अगले महीने 10 लोग और आप मिलकर 11 लोग हो गए। अगर 200 पॉइंट का भी टर्नओवर करेंगे तो 2200 का टर्नओवर हो जाएगा। 100 पॉइंट करेंगे तो 1100 का टर्नओवर हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा, आप किसी लेवल पे चले जाइएगा जो पुराना पीछे में लिखा था 9%, 12%, 9% जाइएगा तो 10-15 हज़ार की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और सब जो आपके साथ है उनको भी मिलेगा, उनका भी अपना अपना टर्नओवर है, उनको भी 3,000-4,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होगी। उसके अगले महीने आपके ग्रुप में कोई एक आदमी, उसने भी 8-10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, कोई और कर सकता है। जबकि एक उदाहरण है, कोई नहीं करेगा किसी को स्पॉन्सर, कोई 4 महीने काम नहीं कर सकता है, कोई प्रोडक्ट यूज सिर्फ करेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं समझने के लिए, इलस्ट्रेशन, कि अगर उसने भी 10 लोगों को बता दिया तो 10 से 11 और 11 गुने 10, 110, आप मिलाकर 111 लोग हो गए। अगर 200 पॉइंट का टर्नओवर हुआ तो 20,000 पॉइंट, 20 लाख का टर्नओवर। 100 पॉइंट का टर्नओवर हुआ तो 11,000 का टर्नओवर, 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख का टर्नओवर हो गया। और आप 21% पर पहुंच गए 3 महीने में, 4 महीने में। और 21% पर पहुंच गए तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा? सबको देते हुए, जिसका जो टर्नओवर बांटते हुए, ऊपर से डिफरेंशियल कमीशन कटते हुए आपको मिलेगा लगभग 1,00,000-1.5 लाख रुपए की इनकम आपकी हो गई। मैं उदाहरण बता रहा हूं, हो सकता है आप 8 महीने में कीजिए, हो सकता है आप 5-6 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, उनके साथ शुरू कीजिए, फिर 2-3 को कीजिए, वो लोग 2-3 को करें, कोई 4 को करे, कोई 1 को करे, कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन कोई भी आदमी अगर 2-3 घंटे सही तरीके से लगाए तो आने वाले 8 से 10 महीने में वो सिल्वर ब्रेक कर देगा, 21% चला जाएगा। कुछ लोग तो 4 महीने में करते हैं, कुछ लोगों को 2 साल भी लगता है। डिपेंड्स अपॉन हिज गति, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच ही इज विलिंग टू लर्न एंड लिसन।
एंड दिस मॉडल वर्क्स लाइक एनीथिंग। जैसे आप इस लेवल पर होते हैं सिल्वर, फिर 3 महीने में गोल्ड, फिर प्लैटिनम, और फिर तो बातें ही अलग हो जाती हैं। और प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, रास्ता है। अगर डायमंड की बात करें तो एक डायमंड की ज़िंदगी महत्ता की ज़िंदगी होती है। जब उसके 6 अलग अलग लेग में 6 पार्टनर्स होते हैं और वो सब प्लैटिनम जाते हैं, 10-10 लाख का टर्नओवर, यानी 10-10 हज़ार टीम पॉइंट्स का टर्नओवर करने लगते हैं, तो ही बिकम्स द मैन हु हैज़ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं 60-70 लाख रुपये महीने का, बल्कि ज़िंदगी महत्ता की होती है। क्या ज़िंदगी है, लोगों को बताना, सबको आगे बढ़ाना, इंस्पायर करना, सुकून की ज़िंदगी जीना, और साथ साथ आगे भी बढ़ना। वाओ, नथिंग लाइक इट, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। सो महत्ता का जीवन है। एज फार एज द इनकम पोटेंशियल इज कंसर्न एंड पिन रिकॉग्निशंस आर कंसर्न, देयर आर लॉट ऑफ पिन्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस विथ whom यू कैन गो। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से लेते हुए आप क्राउन एम्बेसडर तक की यात्रा कर सकते हैं। कितनी बड़ी और कितनी शानदार यात्रा है। जहां तक जाना चाहें, जहां तक की शस्य श्यामला धरती आपको अच्छी लगे, आप उसको अचीव कीजिए। इनकम पोटेंशियल अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। आप प्लैटिनम तो साल 1.5 साल में बन सकते हैं जल्दी, तो आपकी इनकम 6 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए साल की होगी। एमरल्ड अगर बनते हैं तो 30-40 लाख रुपए की आपकी इनकम फटाफट होगी। फाउंडर एमरल्ड बनिएगा तो 50-50 लाख भी जा सकती है, 60 लाख जा सकती है। और डायमंड की बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है। योर लाइफ इज टोटली चेंज, यू कैन सी हाउ मनी इज कमिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये तो टेंजेबल है। इनटेंजेबल क्या आनंद है इस बिजनेस में। एक लेवल के बाद हर साल की विदेश यात्राएं, जो सपनों का शहर था, जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग भारतीय लोग ट्रैवल करने से डरते हैं, क्योंकि अकेले जाने में घबराहट होती है। पता नहीं इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेनिश है, क्या होगा नहीं होगा, यार देश में ही चलते हैं, और पैसे भी बहुत नहीं होते पास में। बट यहाँ ट्रैवल करने का अंदाज ही अलग होता है दोस्त। आप, आपकी पत्नी और वो सब मित्र जिनके साथ आप बिजनेस मिलते हैं, सब आपके साथ चलते हैं दुनिया के बेहतरीन शहरों में। हाँ, 5 दिन 6 दिन का सफ़र, सवेरे से रात 5 स्टार होटल में, महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर, टूरिस्ट पॉइंट्स पर घूमना, यादों को समेटना, गीत गुनगुनाना, रिलैक्स्ड होना, और लौटते वक्त में अपनी स्मृतियों को लेकर अपने लोगों को बताना, ताकि अगले साल और मित्रों के साथ जा सकें। दोस्त, दुनिया में ये कहीं नसीब नहीं है। यहाँ संघर्ष और सुख दोनों साथ साथ सफ़र के साथ आप देखते हैं। पिछले 20 वर्षों में 60 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूँ दोस्त। ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो मुख्य छूटा नहीं है। और अभी तो समर शेष है, यात्रा अभी आगे बढ़ने ही वाली है। मैं तो दिखाने लगूंगा तो ग्लोब पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसको मैं दिखा दूंगा, एंड यू विल सी कि कितने जगहों पर मेरा ट्रैवल है। आगे आपको दिखेगा भी। इस ट्रैवल के वर्ल्ड, मैं ट्रैवल द वर्ल्ड विथ एमवे में जो मैंने किया है, उसमें आपको दिखेगा भी आगे। सो आगे के स्लाइड में आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। प्रोडक्ट्स की बात करें तो एमवे अद्वितीय है। एमवे का पर्यायवाची है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। 5 कैटेगरी: पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, स्किन एंड ब्यूटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एग्रीकल्चर एंड सो मेनी मिसलेनियस। हमारे देश में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और एक से एक प्रोडक्ट है। इम्यून सिस्टम, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रलाइट दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1। आज तो तूती बोल रही है घर घर गली गली में, भाई हमको भी डेली भेज दीजिएगा, नेचुरल सी भेज दीजिएगा, मुझे भी अश्वगंधा भेज दीजिएगा, वसाखा मुलेठी सुरसाल मुझे भेजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट साइड इफेक्ट भी नहीं देते हैं, प्रकृति और विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद हैं, और आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रतिरोधक क्षमता को उच्च स्तर पर ले आते हैं। कार्ल एफ रेनबर्ग ने जो कल्पना की थी फाइटो फैक्टर को लेकर, उसका साकार रूप, विराट रूप अब सामने आ रहा है। जहाँ दुनिया उस पैंडेमिक से गुजर रही है, लेकिन उसके बचने का तरीका न्यूट्रलाइट बता रहा है। आपकी ज़िंदगी को बचाने वाला और आपका प्रोटेक्शन का वॉल है न्यूट्रलाइट। डेली प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा, विटामिन सी, चेरी आयरन, कैलमैक-डी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस, गार्लिक हेल्थ केयर, मल्टी कैरोटीन जैसे अनेक प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ बच्चों के लिए स्वास्थ्य में, मोटापे को कम करने के लिए बॉडी की, तो एनर्जी देने के लिए एनर्जी ड्रिंक। और इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में एक रोज़ाना ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ कर सकते हैं। स्किन और ब्यूटी के लिए आर्टिस्टिक के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपके त्वचा के जो मेजर कंसर्न हैं, चाहे वो ब्राइटनिंग हो, चाहे वो एंटी रिंकल्स हो, स्पॉट हो या हाइड्रेशन हो, सब की दवा यहाँ है। सुंदरता आपके लिए यहाँ पर गहना बन जाएगा अगर आप आर्टिस्टिक के साथ हैं, और आपकी ज़िंदगी का सबब बन जाएगा अगर आप एटीट्यूड के साथ हैं। होम केयर और पर्सनल केयर तो हमारे जीवन के रोज के हैं। मुंह धोने से लेकर और नख तक सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए ग्लिस्टर, पर्सोना टूथब्रश, पर्सोना सोप, सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए खड़े हैं। और घर को साफ रखने के लिए एलओसी, एसिड, डिस्ट्रॉप,
जूम और सीज पे सब तैयार है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, चिकन बटर मसाला खाएं, लेकिन तेल जिंदगी को खराब कर देता है, तो बिना तेल के क्या वो स्वाद हो सकता है? आइए वीटा लॉक और ऑप्टिमम टेक्नोलॉजी के साथ एमवे क्वीन लेके हम खड़े हैं विथ गुड ऑफर। हम खड़े हैं यहाँ पर प्रदूषण के छोटे से छोटे माइक्रोन को भी हटाने के लिए, और सार्स जैसे और कोरोना जैसे वायरस को हटाने के लिए एटमॉस्फेयर मिनी और ड्राइव को लेकर। सो एक बड़ा रेंज है, कितना बोलूँ कितना नहीं बोलूँ। प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हुए अगर आऊँ इसके क्रेडेंशियल्स पर, तो इसकी विश्वसनीयता की बात अब कहने की ज़रूरत नहीं है, स्थापित है विश्व में। एक छोटे से मैंने फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिक्की और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया से लेके नीति आयोग के चेयरमैन तक सब लोग प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। नीति आयोग के चेयरमैन ने तो कहा कि भाई सेलिंग इंडस्ट्री हमारे जीडीपी और हमारे ग्रोथ ड्राइवर में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऊपर से ग्रोथ ड्राइव करती है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नीचे से, और एमवे उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट है। तो अब अमिताभ कांत की बात के बाद तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग लाखों रोजगार निर्माताओं के द्वारा एक ऐसा संतुलन बनाएगा जो अगले आने वाले 10 वर्षों में भारतवर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में विस्फोट कर देगा। एंड दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग विथ यू। अगर हम इसके और चीज़ों के बारे में बात करें तो मेरा विजन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स, ये सब एक सीधी रेखा में आ चुके हैं। और एक सीधी रेखा में आने का मतलब है पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण चमत्कार दिखाता है ना, वैसे आर्थिक भविष्य का सूर्योदय तभी होगा जब डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक हो जाएंगे। एंड दिस इज द राइट बिजनेस वेयर ऑल आर टोटली अलाइंड। दिस इज माई थॉट विच आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्त। लेकिन इसके बावजूद भी आदमी जब तक उसको लेकर अपने कर्म से निकालेगा नहीं, तब तक उसे मिल नहीं सकता। चीज़ें तो सब हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम उसको लेने के लिए पैब्लो और ब्रूनो की कहानी की तरह हम एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ काम कर रहे हैं उसके अलावा 2-3 घंटे देने के लिए तैयार हैं? इंसान के पास सपनों की धरती के अंदर हीरे जवाहरात छिपे पड़े हैं, बस कर्म की कुदाल से उन्हें खोदने की ज़रूरत है। क्या आप उसको खोदने के लिए तैयार हैं? जैसे पैब्लो और ब्रूनो ने द पैराबल ऑफ पाइपलाइन किताब में पाइपलाइन बनाया था। आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू। और अगर आप कर्म की कुदाल लेकर निकल गए हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी। आप चिंता मत करें, आपको आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम BWW है। वो अपने बुक सीरीज और मीटिंग से आपको सब कुछ सिखाएगा पहले दिन से। IIT क्वालिफाई करने के लिए जैसे फिटजी बंसल क्लासेस है, वैसे ही एमवे में डायमंडशिप के लिए BWW इज रेडी विथ ऑल दोज स्मार्ट टच सीरीज, बुक्स एंड स्पेशल मीटिंग्स। तो आप इसके लिए तैयार रहें। BWW इज रेडी फॉर यू। और इसके बारे में और अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, अगर और चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इसके आप चतुर भागीदारी को भी समझ जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। एमवे हमें प्रोडक्ट देता है, एमवे हमें अपॉर्चुनिटी देता है, पेचेक्स देता है, लीगल फॉर्मेलिटीज रखता है, वेयर हाउस रखता है। हम अपने पार्टनर्स को सब कुछ सिखाते हैं, पहले दिन से ले चलते हैं। और बिट वर्ल्ड वाइड का काम है उनको एक ऐसा इकोसिस्टम देना, एम्पावरमेंट देना, जिससे वो सब सीख कर आगे चलते चले जाएं। एंड दैट इज़ कॉल्ड 4-वे रिलेशनशिप। तो आपका काम कितना आसान हो गया, सिखाने वाला, हैंड होल्डिंग करने वाला और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला सब आपके साथ। आगे चलते हुए अगर हम बताएं तो इसकी विश्वसनीयता पर जितनी बात करें कम है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि चाहे बराक ओबामा हो या जॉर्ज बुश हो या बिल क्लिंटन हो, सब ने एमवे की तारीफ़ की है और सब ने ये कहा है कि यार इस बिज़नेस से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है। अगर हम अमिताभ की, धर्मेंद्र जी की बात करें, सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये सब इसलिए दिखाना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में ये बातें आएँ। ऑल्दो ये सब बातें थोड़ी सी अतिशय भी लगती है, बट जो सच्चाई है वो सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वसनीयता के लिए अगर देखें तो क्रेडेंशियल में सम्मान और पुरस्कार इतना है, इतने फोरम से, कौशल विकास मंत्रालय से लेके माननीय प्रधानमंत्री तक, जिन्होंने दूर देश में न्यूयॉर्क में भी किया और यहाँ पर भी जो हमारी मेक इन इंडिया का जो वर्कशॉप लगा था उसमें मिलिंद पंत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यक्तिगत अंतरंग संबंध और सारे CEO के बीच में उनको अप्रिशिएट करना अपने आप में बताता है कि यह बिज़नेस कितना मजबूत और महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्त, आगे बढ़ने के लिए सफलता के मंत्र तो आपको लेने हैं। 2 चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पहला,
दुनिया में आगे बढ़ने का सबसे पहला दस्तूर है। IIM कोलकाता के रिफ्रेशर कोर्स में स्ट्रेटजी एकेडमी के चेयरमैन रंजन दास ने कहा था, यार एक एंटरप्रेन्योर चीज़ों को एक बार देखता है और फिर कर डालता है। तो नाइक का ये एडवर्टीजमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज जस्ट डू इट। आइए शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप शुरू करेंगे तो पार्टनरशिप का सम्मान, जिसने आपको लाया उनके साथ अच्छी हैंड होल्डिंग, ऑनरिंग द पार्टनरशिप, बैठ कर सारी बातें बताना, खुलकर शेयर करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो सब कुछ देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और आप भी उनको सम्मान करेंगे। यस, मैं भी 2-3 घंटे निकालूंगा, चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहूँगा, बताने के लिए तैयार रहूँगा। और अगर आपने ये करने की तैयारी कर दी तो यकीन मानिए नोबडी विल स्टॉप यू। लेकिन इस सब के आगे जो एक चीज़ हमेशा सच होता है इस बिज़नेस में, वो है ये बिज़नेस और कुछ नहीं, रिश्तों की गाथा है। आप चाहे कितना भी बड़ा बिज़नेस करें मैकेनिकली, लेकिन अगर आप पर्सनल टच, आपने एक अच्छा संबंध नहीं बताया तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। आज मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल मंत्र है वो है रिश्तों की गाथा। चाहे पवन जी हों, लाल हों, राजेश हों, या अजय हों, या फिर झा जी हों, या फिर ओम प्रकाश जी हों, या फिर बिट्टू हो, या फिर आशीष हो, जितेंद्र हो, शुक्ला जी हों, सतेंद्र जी हों, या फिर प्रथम हो, या देव कुमार हों, या फिर हेमंत हों, या फिर के सिन्हा हों, या अनिल हों, या और कोई हो, इन सब लोगों के साथ मैंने एक अलग रिश्ता बनाया है और इन रिश्ते को लेकर ही आगे बढ़ा है। तो ये बिज़नेस इतना सरल है कि रिश्तों की गाथा बनेगी। और सच्चाई यही है दोस्त, किसी दिन हम सब चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो रह जाता है वह है हमारी विरासत और हमारे शब्द, और ये दोनों हमारे रिश्तों से ही निकल कर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फोरम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉग्निशंस, दुनिया के बड़े बड़े लैंडमार्क प्लेसेस में बोलना, रैली करना, रिकॉग्नाइज होना, ये सब आपके लिए इस बिज़नेस का दस्तूर हो जाएगा जब आप आएंगे, और आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी आगे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इस बिज़नेस की, दैट इज़ रियल वुमेन एम्पावरमेंट, और वास्तविक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण होता है यह पति पत्नी बिजनेस होता है। किसी ने शुरुआत किया लेकिन दूसरा भी उसके साथ साथ होता है। और मेरे केस में मेरी वाइफ हाउसवाइफ थी, उसने पढ़ाई लिखाई अच्छी की, लेकिन हम नौकरी में आए तो हमने सोचा कि घर को संभाले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घर को संभालते हुए बड़ा बिजनेस भी हो जाए और यह भी स्टेज पर जाए, यह एक अनोखा और अद्वितीय अवसर के चलते हुए। आइए कुछ मिनट हम सुनीता से सुनते हैं। सुनीता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और अभी नया साल आया है, हैप्पी न्यू ईयर यू ऑल। जो भी नए लोग हों हैं यहाँ पे, उनका बहुत बहुत वेलकम है। और जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कल ये था शिक्षक दिवस, बहुत अच्छा लगा। सबों ने अपने ढंग से अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट भेजा मैसेज के थ्रू, बहुत ही बढ़िया लगा। और मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ यहाँ से। मैं भी उनको बहुत ही दिल से प्यार बोलती हूँ यहाँ से कि ऐसे ही प्यार बना के रहिए। ये प्यार का करने का ही बिज़नेस है और इसी को करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। और मैं भी यहीं से हूँ, मैं पिछले 20 साल से इस बिज़नेस में हूँ और बहुत मज़े का लाइफ है अभी। जैसा कि प्रेमन ने बताया, मेरा कोई इरादा नहीं था इस बिज़नेस को मैंने कोई भी काम करने का, हाउसवाइफ बन के रहने का था। बट हमने इस बिज़नेस को समझा धीरे धीरे और मेरे नेचर को बहुत ही सूट किया ये बिज़नेस, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल भी मैं एक मीटिंग में थी, वीमेन एंटरप्रेन्योर मीटिंग में, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि ये बिज़नेस मॉडल आपको कैसे हेल्प किया इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, इतना बड़ा सक्सेसफुल हुए आप अपने लाइफ में, तो कैसे ये मॉडल आपको सूट किया। तो मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं सिंपली है कि ये बिज़नेस मॉडल ही इतना अच्छा है कि अगर कोई समझ ले तो हर कोई इंसान को ये सूट करेगा, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, हाउसवाइफ हो। और ये मॉडल हमेशा सबको सूट करेगा, बशर्ते कि वो समझना चाहें इसको। तो मैं समझ गई, मैं थी तो हाउसवाइफ ही, बट आज सक्सेसफुल वुमेन हूँ, बिज़नेस लेडी हूँ। तो मैंने अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा किया, कभी सामने रह के, कभी पीछे से, और बड़ा हुआ बिज़नेस, क्योंकि इस बिज़नेस को जो चाहिए वो मुझे पता हो गया और ये बिज़नेस में जो देना है वो मैंने दिया। लोगों को मैंने बांध के रखा और लोगों को प्यार दिया। लोगों को जो जो ज़रूरत हो सकती है बिज़नेस बिल्ड करने में, लोग जहाँ समझ सकते हैं, मैंने वो टाइम टू टाइम पहचान किया और उन लोगों को बताया। और जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, तो अभी प्रियमत बताए बहुत ढंग के प्रोडक्ट हैं। और 20 साल में मैंने फील किया कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स आते गए
और हम लोग प्रोडक्ट्स को अपने लाइफ में शामिल करते गए और प्रोडक्ट्स का बेनिफिट भी मिला, बिज़नेस भी बड़ा हुआ। तो प्रोडक्ट सब तरह के हैं, आपको पता है। जो भी लेके आपको नए लोग हैं जो लेके बुलाएं वो बताएंगे आपको, और जो भी पुराने लोग हैं अच्छे से यूज ही कर रहे हैं प्रोडक्ट। अभी न्यूट्रालाइट को लेके जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है उसको लेके आप अपने बिज़नेस को बड़ा कीजिए, क्योंकि ये अभी सबों को ज़रूरत है इस पेंडेमिक में। न्यूट्रालाइट का हेल्थ केयर का प्रोडक्ट अभी बहुत हेल्प कर रहा है बिज़नेस बड़ा करने में और लोगों को भी सेफ रखने में। तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके बिज़नेस को बड़ा करता है, बशर्ते कि आप इसको बड़ा करके सोचें। ये बिज़नेस बहुत बड़ा है, फर्स्ट डे आपको कोई इसका पोटेंशियल नहीं दिखा सकता है, आपको समझ में आएगा। बट आप बिज़नेस में जब रहेंगे, टिके रहेंगे, बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, तभी आप बिज़नेस के पोटेंशियल को समझेंगे, इसके बड़े कैनवास को आप समझेंगे। तो आप बिज़नेस में जब आए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा मनी का, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, आप निकाल सकते हैं। तो आप इस बिज़नेस में आए हैं तो आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बिज़नेस है। इसको कुछ अधिक सोच के कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। ये सिंपल बिज़नेस है, सिंपल लोगों के लिए ही है। इसमें सब ढंग के लोग टिकते हैं, और जिनको आगे बढ़ना होता है, जो थोड़ा भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए, थोड़ा भी चेंज होने के लिए तैयार होते हैं, वो बड़ा बिज़नेस बिल्ड करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज ग्रुप है, इतने लोग हैं बिज़नेस में, हम लोगों के बिज़नेस में, और इतने ढंग के लोग हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि कोई भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिज़नेस बिल्ड करने के लिए एक जो पर्सनैलिटी की कोई परिभाषा नहीं है इस बिज़नेस में। जो भी बिज़नेस के मॉडल को समझेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो इस बिज़नेस को बिल्ड करेगा। किसी भी प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सो मेनी प्रोडक्ट्स हैं इस बिज़नेस में। तो मैं ये विश करती हूँ, नया साल आया है, पिछले साल जो भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भूल चूक लेनी देनी जितना आपसे हो पाया आपने किया, जितना आप करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए, कारण चाहे जो भी हो। बट ये नया साल आया है, अब जोश खरोश के साथ अपने मेंटोर के साथ, क्योंकि देखिए मेंटोर मैंने शब्द इसलिए बोला कि ऑफलाइन हो सकता है आप जो लेके आए हो, बट एक मेंटोर को चुनिए इस बिज़नेस में। मेंटोर ऐसे भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक हस्बैंड वाइफ की ही बात है, दोनों एक दूसरे को जब मेंटोर होते हैं तो लाइफ बड़ा सेटल होता है और अच्छा होता है। तो आप एक मेंटोर को बनाइए लाइफ में, और इस बिज़नेस का टाइम टू टाइम उनसे पूछिए और इस बिज़नेस के बारे में समझिए और खुद बिल्ड कीजिए, क्योंकि बिज़नेस आप खुद बिल्ड करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, मोरल सपोर्ट देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लोगों को आप विश्वास दिलाएंगे कि ये बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। बट करना आपको अपना होगा, क्योंकि आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। ये बिज़नेस आपको चेंज कर देगा। आप देखिए इतने टफ़ टाइम में भी हम बहुत हैप्पीली हम लोग इस टाइम को निकाले और वर्चुअली बहुत कुछ सीखे हम लोग, और इस तरह से कनेक्ट रहे, पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप से कनेक्टेड रहे, तो लगा कि नहीं हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो ये हर हाल में संभलने वाला बिज़नेस है। घर में रह के हाउसवाइफ बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकती हैं। किसी को बेबी है छोटा, वो घर में रह के भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर, अपने तरीके से इस बिज़नेस मॉडल को हम चेंज करके बिल्ड कर सकते हैं। कि अगर हम हाउसवाइफ हैं, दिन में फ्री हैं, तो हम कॉल कर सकते हैं, उसमें फ़ोन कॉल से भी ये बिज़नेस होता है, लोगों को समझा सकते हैं। जिस समय फ्री हैं लोगों को बुला सकते हैं, नए लोग हैं अगर वो नहीं आ सकते हम उनके घर जा सकते हैं। तो इस ढंग से जब कुछ पुराने लोग हो गए ग्रुप में तो उनका हम ट्रेनिंग सेशन रख सकते हैं, और फिर उससे भी थोड़े पुराने हो गए तो उनके साथ हम थोड़ा कुछ खाना पीना, ट्रेनिंग के साथ खाना पीना, थोड़ा पिकनिक टाइप का माहौल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बॉन्डेड करते करते एक ह्यूज ग्रुप होगा, और टाइम कैसे निकलेगा, कैसे बड़ा बिजनेस होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया है। तो हम होप करते हैं कि जो भी इस बिज़नेस में है, अगर उसको अच्छे से दिल से अडाप्ट करेंगे तो आपका भी बिज़नेस मेरी तरह बहुत बड़ा होगा। थैंक यू। Thank you, Sunita. So you can see, I mean, transformation of a housewife to an entrepreneur lady. और ये सब इस बिज़नेस के चलते ही हो पाया। फ्रेंड्स, बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। सुनीता जो ने कहा है वो सब सही है। आज के डेट में इस पेंडेमिक में, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों लोगों की जा चुकी है, और लोग करोड़ों बेरोजगार हो चुके हैं। उनके पास कोई अवसर नहीं है। वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव, लेकिन वो ज़िंदगी में बदलाव कर नहीं पा रहे। यह एक ऐसा अवसर है जो उनकी ज़िंदगी में रफू कर देगा उन सारी चीज़ों को, बिना किसी बड़े पैसे के, बिना किसी चीज़ों के, बचे समय का करते हुए, अपनी नौकरी फिर से खोजते हुए, करते हुए, बिज़नेस को करते हुए। ट्रेडिशनल बिज़नेस करने वाले अपनी ज़िंदगी में धक्का खा चुके हैं
तो ये एक बिजनेस है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनके बगीचे का एक सबसे बड़ा फूल हो सकता है और बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है। पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने जो प्राप्त किया हम आपको बता नहीं सकते, हम उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको यह ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम इस बिज़नेस के माध्यम से ही कितनी बड़ी कवरेज में आए। आई मीन यू कैन सी एमग्राम जैसी पत्रिका जो एमवे की थी उसके फ्रंट पेज पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के कवर पर विशिष्ट होना, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एमवे। शून्य से शिखर तक की कहानी जब इंडिया टुडे में आई या आउटलुक में आया कि प्रेमवत सिंह मार्केटिंग का दिग्गज, तो मैं सोच नहीं सकता था कि एमवे मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ पर बड़े बड़े सांसद और मंत्री चुनकर आते हैं और उनके साक्षात्कार इंडिया टुडे में या बड़े कॉरपोरेट के हेड होते हैं उनका होता है, और बिहार से निकलकर मेरे जैसा आदमी भी यह कॉरपोरेट और उन बड़े टाइकून्स के बीच में एक 2 पेज का इंटरव्यू देगा। दैट इज़ समथिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस दैट आई एम टेलिंग यू। अगर हम आगे की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बिज़नेस में लगी है वो है कि कितने लोग बेहतर हैं आपके चलते। ये आप देख सकते हैं पूरी टीम हमारी, सब टॉप लीडर्स, डायमंड्स, सीनियर मोस्ट लीडर्स, ये महत्ता की ज़िंदगी को खुद दिखा रहे हैं अपने ग्रुप के लोगों को। प्रश्न इसका नहीं है कि आपने क्या पाया है, प्रश्न इसका है कि आप कितने लोगों को बदल रहे हैं। प्रश्न इसका नहीं है कि आपने क्या अचीव किया, प्रश्न इसका है कि आपने कितने लोगों को अचीव कराया है। प्रश्न इसका नहीं है कि आप अच्छे वक्ता हो गए हैं, प्रश्न इसका है कि एक महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में दुनिया भर के कोलोजियम को आप भर कर और उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। पिछले 20 वर्षों में इस बिज़नेस ने 60 से ज़्यादा कंट्री में मुझे घुमाया है। सिटीज़ ट्रेवल अराउंड द ग्लोब, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा, और जो कुछ बचा है साउथ अमेरिका, छोटा सा यूरोप में या फार ईस्ट में, वो सब आने वाले 4-5 वर्षों में ख़त्म हो जाएगा। दोस्त, कौन सा ऐसा बिज़नेस होगा जो आपको आज़ादी देगा, अपनी शर्तों पर जीने की तमन्ना देगा, बहुत सारे पैसे देगा, लोगों की ज़िंदगी, महत्ता की ज़िंदगी बनाने के लिए देगा, और इतना सारा ट्रेवल देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। दोस्त, पिछले 20 वर्षों से लगातार इस बिज़नेस में यात्रा में रहा हूँ, और 20 वर्षों की यात्रा शानदार रही है, सुखदायी रही है। 20 वर्षों में मैंने प्लैटिनम से लेकर डबल डायमंड तक का सफ़र तय किया। 20 वर्षों में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स तैयार किए। 20 वर्षों में बिज़नेस पूरे भारतवर्ष में फैला, और इस 20 वर्षों में हम आज़ाद हुए, अपनी एक शानदार ज़िंदगी बनाए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी शिक्षा और पति पत्नी का मुक्त होना, ये सब किया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस बिज़नेस ने हमें साथ दिया। लेकिन दोस्त, इससे भी बड़ा एक और सच है, और वो सच है शायद इसमें से अधिकांश चीज़ें या कुछ चीज़ें कहीं और किसी काम से भी हमें मिल जाती, लेकिन वो नहीं मिल पाता जिसकी तमन्ना मुझे हमेशा रही है। अभी हाल फिलहाल में धोनी ने रिटायरमेंट लिया खेल से, और उसने ये लिखा कि भाई 15-18 वर्षों का करियर बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब मैं विदा लेता हूँ। और क्रिकेट के पिच से, अंतर्राष्ट्रीय पिच से उसकी विदागरी हो गई, और उसने अपने चित्रों को पोस्ट किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस की खासियत है, हम पल दो पल के शायर नहीं हैं, हम हर पल के शायर हैं। हम 80 साल की ज़िंदगी तक रेलिवेंट रहेंगे, 90 साल तक रेलिवेंट रहेंगे। कांतिगाला 73 की उम्र में रेलिवेंट है, डॉक्टर ब्राइस 84 साल की उम्र में रेलिवेंट है, पैट्रिक निवा मुलर 83 साल में 50वां ट्रिप कर रहे हैं, और ये सब चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिल सकता है। नए अतिथियों को ये कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा कोई सर्विस पैकेज नहीं हो सकता है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। महफिल तैयार है, मुसाफिर तैयार है, आपका इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ आप हर एक पल के शायर बन सकते हैं। हर एक पल आपकी कहानी होगी, हर एक पल आपकी मस्ती होगी, हर एक पल आपकी जवानी होगी। नए अतिथियों के स्वागत में आपके साथ लगातार। थैंक यू।